अब हम पढ़ेंगे आधारनिक संरचना, यानी जब औपनिवेशिक शासन था तो हमारे देश की आधारिक संरचना कैसी थी। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार का आदि का विकास हुआ। मतलब जब औपनिवेशिक शासन था तो देश में रेल और जल परिवहन और डाक तार आदि वस्तुओं का या आदि सेवाओं का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान नहीं करना था। मतलब जो ये जल परिवहन, रेल, पत्तनों आदि का विकास हुआ, इसका उद्देश्य जन सामान्य सुविधाओं को नहीं करना था और न ही देश का विकास करना था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय के लिए किए गए थे। मतलब जो ये सेवाएं लागू की थी तो अंग्रेजों के उद्देश्य के कारण लागू की गई थी। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जब अंग्रेजी शासन था, जब जो सड़कें बनाई गई थी उसका उद्देश्य भारत में के लोगों को उपयोग करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के उद्देश्य के कारण, यानी अंग्रेज एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात कर सकें, इसलिए वो सड़कें बनाई गई थी। उनका ध्येय तो देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने से सहायता करना मात्र था। मतलब जो सड़कें बनाई थी इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न भाग है, यानी पूरे भारत से कच्चे माल को एकत्रित करके रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। रेलों के माध्यम से भारत से कच्चा माल जाता था और इंग्लैंड से तैयार हुआ माल भारत में आता था। इस प्रकार अंग्रेजों का काम और आसान हो गया था रेलों के माध्यम से। और साथ ही इन रेलों का उद्देश्य ही एक ही था कि अंग्रेज अपना विकास कर सके और आयात निर्यात कर सके।